listen only mode. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को लियाकत मागरे का सलाम। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे और आप जहाँ कहीं भी हैं ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद पिछला वेबिनार भी मैं नहीं कर सका था। कामरान भाई ने वो वेबिनार किया और उससे पहले भी कुछ मसरूफियात की वजह से दूसरा कोई नेक्स्ट दोस्त वेबिनार कर रहे थे। आज काफ़ी दिनों बाद आपसे दोबारा हाज़िर हो रहा हूँ और एक बड़ा ही बाबरकत दिन में अब आज से दोबारा से इस वेबिनार पे मैं आपके साथ हूँ। मैं देख रहा हूँ आज काफ़ी काफ़ी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों से और दुनिया के डिफरेंट ममालिक से लोग आज के इस वेबिनार पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच आपके कमिटमेंट का कि आज आपके इस वेबिनार पे आप मौजूद हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये वेबिनार रेगुलरली हम करते हैं हर वेडनेसडे को और इसके ऊपर हम कोई ना कोई ट्रेनिंग सेशन अपडेट कुछ ना कुछ लेके आ रहे होते हैं ताकि आप लोगों को इसका बेनिफिट हो। सबसे पहले आज मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को रमज़ान मुबारक। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ ये हम सब के लिए कि अल्लाह ताला ने ये बाबरकत महीना हमें दोबारा नसीब किया और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है कि इस वेबिनार के शुरू होने से चंद मिनट पहले इसका ऐलान हुआ कि कल पहला रोज़ा है, रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला आप सबको इस बाबरकत महीने की मैक्सिमम इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, बरक़ात नसीब करे और उसके साथ-साथ हम सब के लिए बेहतर करे क्योंकि ये वो बाबरकत महीना है जिसके अंदर हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि इस बाबरकत महीने से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए और अल्लाह के हज़ूर झुका जाए और ऑफ़ कोर्स हमें इबादत तो करनी चाहिए लेकिन इस रमज़ान के महीने में जो बरक़ात हैं वो बढ़ जाती हैं। तो मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को जो भी आज के इस वेबिनार पे सुन रहे हैं या जो नहीं भी सुन रहे, तमाम दोस्तों को रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला हम इस ये जो मुक़द्दस महीना है इसकी हमें मैक्सिमम बरक़ात नसीब करें। दोस्तों, रमज़ान मुबारक में अराउंड वेबिनार का टाइम यही हुआ करेगा क्योंकि आई थिंक सो 7-1 बजे रोज़ा अफ्तार होगा और उसके 6:30 पौने 7 बजे और उसके साथ-साथ उसके बाद अफ्तारी के बाद नमाज़ मगरिब और उसके बाद यही एक टाइम बच पाता है हमारे पास जिसके अंदर हम ये जो वेबिनार है उसको क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इस वेबिनार को 30 मिनट्स का किया गया रमज़ान के अंदर ताकि मुख्तसर टाइम में हम आपके पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। तो 8 से लेकर शार्प 8 बजे शुरू हुआ करेगा और शार्प 8 बजे से लेकर 8:30 तक ये रमज़ान के अंदर वेबिनार हुआ करेगा। ये आप लोगों को सबसे पहले तो ये इत्तला देनी थी कि रमज़ान मुबारक में भी ये वेबिनार ऐसे ही जारी सारी रहेगा ताकि आप लोगों को अपडेट रहें और चीज़ें आपको मिलती रहें। सेकंडली क्योंकि उसके बाद 8:30 के बाद आई थिंक तरावी नमाज़ तरावी का वक्त शुरू हो जाया करेगा और ऑफ कोर्स उसके बाद बहुत सारे लोग तराबियत अदा करेंगे और उसके बाद फिर काफ़ी टाइम हो जाता है एंड देन सुबह फिर सहरी का बंदोबस्त होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इंशाअल्लाह हम इन सारी चीज़ों को जारी और सारी रखेंगे रमज़ान के इस बाबरकत महीने में। अल्लाह ताला आपको रमज़ान के इस बाबरकत महीने में वंस अगेन बहुत सारी बरक़ात नसीब करे। आगे चलते हैं हम अपने वेबिनार की तरफ। एक बड़ी गुड न्यूज़ थी कि हमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का अवार्ड मिला। अवार्ड है ये ब्रांड साइंटिस्ट ये हमारे सीईओ को मिला। जो ब्रांड अवार्ड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ब्रांड अवार्ड्स फाउंडेशंस है जो उनकी तरफ से ये एक बहुत अच्छा अवार्ड था जो मिला। ब्रांड साइंटिस्ट का जो अवार्ड मिला वो डैन को इस वजह से मिला कि लियो के जो पीछे बेसिकली सारा ब्रांडिंग है, लियो का जो आइडिया है उसके पीछे जो शख्स मौजूद है वो है डैन एंडरसन। तो इस वजह से उनको ये ब्रांड साइंटिस्ट का ये अवार्ड दिया गया ब्रांड अवार्ड्स की तरफ से और एफपीसीसी और ब्रांड अवार्ड्स की मुश्तरका जो तकरीब थी 8th एडिशन अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो तकरीब थी वहाँ पर उसके अंदर ये अवार्ड उनको दिया गया और मैं समझता हूँ बहुत बड़े ऑनर की बात और यही वजह थी कि डैन इस अवार्ड को लेने के लिए आए क्योंकि ये उनकी स्पेशली उनकी ज़ात के साथ रिलेटेड था ये अवार्ड कि उन्होंने पूरा ये ब्रांड बनाया पिछले 6 सालों के अंदर लियो का और लियो की प्रोडक्ट्स का एक ब्रांड बनाया। तो ऑफ कोर्स ब्रांड साइंटिस्ट का अवार्ड जो है वो उनको दिया गया और ये बड़ी एक अच्छी ऑनर की बात थी हमारे लिए कि एक वो शख्स जिन्होंने इस पूरे इस लियो के जो सिस्टम है उसको जब ब्रांड बनाया तो उनको ये ब्रांड साइंटिस्ट का अवार्ड दिया गया। तो कंग्रेचुलेशन आप तमाम लियो मेंबर्स चाहे पाकिस्तान में हैं चाहे वर्ल्ड में हैं कहीं भी हैं उनको ये कंग्रेचुलेशन के ऑफ कोर्स उनका जो हमारे जो सीईओ हैं उनको ये इतना बड़ा अवार्ड मिला और इस अवार्ड भी इस वजह से मिला कि जितनी भी ब्रांडिंग की लियो की उन्होंने उसके पीछे ऑफ कोर्स ये उनका आइडिया था, उसके पीछे उनका एक विजन था
उस विजन की वजह से जो ब्रांडिंग हुई है, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात थी। 2 अवार्ड हमें मिले सैटरडे को, लास्ट सैटरडे को, ये बहुत बड़ी एजाज की बात थी। पहला तो डैन को मिला जो स्पेसिफिक उनके लिए था, इसी वजह से वो ये अवार्ड लेने आए, क्योंकि ये अवार्ड स्पेसिफिक उनके नाम से रिलेटेड था और उस वजह से रिलेटेड था। ब्रांड साइंटिस्ट की वजह ये थी इसके पीछे, क्योंकि उन्होंने पूरा लियो का जो ब्रांडिंग की है, उस वजह से ये अवार्ड उनको मिला। तो ये आपको बताना बड़ा ज़रूरी था और ये आप यकीनन एक बहुत बड़े ऑनर और एज़ाज़ की बात है कि हमें ये अवार्ड मिला और हमारे सीईओ को ये अवार्ड मिला। और ये और जो हमारे वफाकी वज़ीर थे, उनके हाथ से ये अवार्ड मिला। उसके अलावा एफपीसीसीआई के जो मौजूदा सदर हैं, प्रेज़िडेंट हैं, उनकी तरफ से वो मौजूद थे वहाँ पर और बड़े हाई ऑफिशियल लोग मौजूद थे वहाँ। मैं ये समझता हूँ बहुत बड़े एहसास की ये बात थी तमाम लियो कम्युनिटी के लिए। सेकंड अवार्ड जो हमें मिला वो था लियो रिसीव आउटस्टैंडिंग ब्रांड ऑफ द ईयर्स का अवार्ड मिला। और जिसपे हम जो सबसे बड़ी अच्छी चीज थी, जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज थे, उनकी बिहाफ के ऊपर हमें आउटस्टैंडिंग ब्रांड ऑफ द ईयर्स का अवार्ड मिला। और ये भी बहुत जबरदस्त चीज थी। ये हमारे जो आरजीएम है, रीजनल जनरल मैनेजर हैं वकास सोहेल साहब, उन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया ऑन द बिहाफ ऑफ लियो। और एक अवार्ड डैन के लिए था स्पेसिफिक और एक ऑफ कोर्स पूरी लियो के लिए था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अवार्ड्स दोनों हमारे लिए बहुत बड़े अहम रोल प्ले कर सकते हैं हमारे फ्यूचर बिजनेस के अंदर। और ये यहाँ से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो क्रेडिबिलिटी होती है, वो ये यहाँ से साबित होती है कि वो किस मेहनत से, डेडिकेशन से काम करते हैं, ताकि वो लॉन्ग टर्म बिजनेस की प्लानिंग करते हैं। और वो तमाम वो अदारे, तमाम वो ब्रांड्स जहाँ पर अपनी वो प्रोडक्ट को लेके जाते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। बेस्ट ऑनलाइन जो है ना, वो एजुकेशन सेलिंग के ऊपर हमें ये अवार्ड मिला 2017-18 के लिए ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड्स की तरफ से और एफपीसीसीआई की तरफ से। ये एक बहुत बड़े एजाज की बात थी। अगेन मैं आप तमाम दोस्तों को कंग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस तकरीब में खुद भी वहां मौजूद था। तो ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की मैं समझता हूँ कि हमारी अचीवमेंट्स थी जो लास्ट वीक में हमें मिली। तो मैं ये जरूरी समझता था कि आप तमाम दोस्तों के साथ ये शेयर किया जाए और इसका बैकग्राउंड आपसे शेयर किया जाए, ताकि आपको अंदाजा हो कि इस वक्त लियो का जो मिशन है बेसिकली, वो एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो लोगों के फ्यूचर बना सके। अगर लियो ने सिर्फ जस्ट मनी मेकिंग करनी होती, पैसे बनाने होते, तो बहुत सारे तरीके थे उसके अंदर, वो पैसे बना सकते थे, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। लेकिन लियो ने जो हमेशा डे वन से एक मिशन लेके चली थी, और वो मिशन ये था कि हमें लोगों को कैरियर्स देने हैं, लोगों को लाइफ देनी है। मेरी आप तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो भी आज इस वेबिनार पे मौजूद हैं, कि आप लियो के इस विजन के साथ चलिएगा। आप कोई भी ऐसा गलत काम नहीं कीजिएगा जिससे कल लियो का नाम बदनाम हो। आपने राइट डायरेक्शन में रहते हुए किसी को, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप किसी को सेल कर रहे हैं, किसी को ऑफर कर रहे हैं, वो प्रॉपर डायरेक्शन में करने हैं, वो प्रॉपर इसके विजन के मुताबिक करने हैं, वो प्रॉपर कंपनी पॉलिसी के मुताबिक आपने चलना है। आपने अपनी तरफ से कोई नई पॉलिसी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं बनानी। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी न्यूज थी आप दोस्तों के साथ शेयर करने की, जो मैं चाह रहा था कि आपसे शेयर किया जाए कि ये बेसिक 2 अवार्ड जो हमें मिले, इनका क्या क्राइटेरिया था और क्यों हमें मिले। उसकी वजह ये थी कि यकीनन एक तो जो ब्रांड था पिछले 6 साल से जो डैन ने बनाया, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने एक बड़ी क्रेडिबिलिटी अपनी बिल्डअप की अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी जिसकी वजह से उनको मिला। और सेकंडली जो हमने ऑनलाइन एजुकेशन में बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन हमने लोगों को प्रोवाइड की, उसकी फीडबैक के बेस के ऊपर हमें जो है वो दूसरा अवार्ड मिला, ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड बेस्ट ऑनलाइन सेलिंग के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी एजाज की बात थी, ये आप लोगों से शेयर करना इंतहाई ज़रूरी थी। तो तमाम जितने भी दोस्त हमारे इस वेबिनार पे मौजूद हैं, आप सबको बहुत बहुत इसकी मुबारकबाद। उसके बाद कुछ अपडेट करूंगा मॉरिशस के हवाले से। मैं खुद मॉरिशस में मौजूद था। पाकिस्तान से कम 28 से 30 लोग मॉरिशस के अंदर मौजूद थे, और ऑफ कोर्स आपकी टीम के बहुत सारे लीडर्स वहां मौजूद थे। यकीन उन्होंने आपसे आके शेयर किया होगा। कुछ लीडर्स अभी आ रहे हैं, रास्ते में कुछ पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं अपनी आपके साथ फीलिंग जो शेयर करूंगा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का मॉरिशस का ये जो इवेंट था, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा। बहुत इंजॉय किया लोगों ने। 7 नाइट्स और 8 डेज थे। एक बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का रिजॉर्ट था वहाँ लोगों का। जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की, पता नहीं वहाँ बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स होंगी, मीटिंग्स होगी, लेकिन जो हॉलीडेज का मकसद था वो हॉलीडेज ही हुआ कि लोगों ने बड़ा चिल किया, एंजॉय किया उस रिजॉर्ट के अंदर। और यकीनन एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट कंपनी ने पेड की इस सारे इवेंट के ऊपर। लेकिन उसका मकसद सिर्फ ये था कि वो लोग जो हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, लियो के साथ काम करते हैं, तो लियो उनको ने उनके लिए एक प्लान किया था, एक पूरा इवेंट प्लान किया था। बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेस थी मॉरिशस। बहुत लोगों ने एंजॉय किया, बहुत आउटस्टैंडिंग फीडबैक है जब लोग वापस आएंगे। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर तस्वीर भी देखी होंगी, आपके जो लीडर्स वहां गए हुए थे उन्होंने आपसे शेयरिंग भी की होगी। लेकिन यकीनन ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का ये फर्स्ट लियो की
छठी सालगिरह थी, लेकिन फर्स्ट हॉलीडेज थी जिसके अंदर, इससे पहले तो इवेंट्स होते थे हमारे, 2 दिन 3 दिन के इवेंट्स होते थे, जो भी हमारा एनुअल इवेंट होता था। लेकिन इस दफा लास्ट ईयर डैन ने एक डिसाइड किया कि ऑफ कोर्स पूरा साल हमारे दोस्त काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम साल में एक दफा जब अपना इवेंट करेंगे उसको हम हॉलीडेज में कन्वर्ट करते हैं। 7 डेज, पूरा एक वीक जो है वो लोग आए वहां पर, हॉलीडेज एंजॉय करें, चिल करें, और ऑफ कोर्स जितना वर्क किया होता है, जितनी मेहनत की होती है, उसके बाद उनको रिलैक्सेशन का मौका मिले। तो ये एक बहुत अच्छा जो है ये एक टर्म था, और ये पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस रहा। यकीनन मॉरिशस गुजर गया, उसकी बहुत सारी जबरदस्त किस्म की न्यूज़ आपने देखी होंगी, सारी चीजें, लेकिन मॉरिशस के अंदर एक नया जो है वो अनाउंस्ड हुआ। अगर आपने मॉरिशस मिस कर दिया था तो कोई बात नहीं, आपके पास नया चांस है। और अभी आज मैं पहला वेबिनार कर रहा हूँ मॉरिशस से वापसी के ऊपर, और यकीनन अभी जस्ट 11 तारीख को मॉरिशस फिनिश हुआ है, और उसके बाद लोग वापस आए, और आज ये पहला वेबिनार है। तो यकीनन आपके पास चांस है, जो आज के इस वेबिनार के ऊपर जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं, कि आप अगले इवेंट में जा सकते हैं। और वो अगला इवेंट जो है वो एक और ही बहुत जबरदस्त किस्म की आउटस्टैंडिंग प्लेस पे हो रहा है, वो ब्राजील। अगर आपने मॉरिशस मिस किया तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उन तमाम दोस्तों से जरूर बैठिए उनके साथ जिन्होंने जो मॉरिशस गए हुए थे, वो आपसे इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। वो आपको बताएंगे कि मॉरिशस में उन्होंने कितना एंजॉय किया। तो ऐसे ही इससे भी बेहतरीन किस्म का पूरा 1 वीक का एक और प्लान कंपनी ने किया, सेकंड हॉलीडेज ब्राजील के अंदर, मार्च 2019 के अंदर। तो ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लान है कि अगेन आपको मौका मिलेगा, जिन लोगों ने मॉरिशस मिस किया तो एटलीस्ट मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आपने ब्राजील मिस नहीं करना। ब्राजील के अंदर कंपनी अपना अगला एनुअल कार्निवल करने जा रही है 2019 के अंदर। बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेस है ब्राजील, आप जाके उसकी वीडियो देख सकते हैं। अभी जहां पर जिस रिजॉर्ट के अंदर है वहां पर भी कंपनी ने पूरा रिजॉर्ट बुक कर दिया आपके लिए, ऑलरेडी तमाम काम कर चुके हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। जिस रिजॉर्ट के ऊपर कंपनी अपना इवेंट करने जा रही है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का वो इवेंट होगा। और इसी तरह जिस तरह से मॉरिशस में आप लोगों ने एंजॉय किया, सेम इससे भी बढ़कर आप लोगों के लिए वहां पर ब्राजील के अंदर अरेंजमेंट की गई है। वो सेकंड हॉलीडेज होगा, और यकीनन लोग वहां पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसको एंजॉय करेंगे। सेकंड हॉलीडेज के अंदर आप लोग जा सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपने मॉरिशस मिस किया तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आपने ब्राजील मिस नहीं करना। अब आपके पास बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स मेहनत करने के बाद जो आपको रिवार्ड मिलता है वो तो मिलता ही मिलता है, वो जो आपको कमीशन मिलता है वो तो मिलता ही मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप लियो कि ये प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रमोट करते हैं और आप वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो आप विन कर जाते हैं इंटरनेशनल टूर। और जब भी आप इंटरनेशनल टूर विन करते हैं तो यकीनन इंटरनेशनल टूर बजाहिर आपको लग रहा होता है कि यार ठीक है ये टूर है, लेकिन उस इंटरनेशनल टूर से आप सीखते बहुत कुछ है। जैसे अभी बहुत सारे लोग वहां पर गए, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे, डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट कंट्री से लोग आए हुए थे, एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल पीआर बनाने में हेल्प आउट हुआ। फिर एक लाइफस्टाइल था जो रियल में आपने एंजॉय करना, तो फ्री ऑफ कास्ट, आपने कुछ पे नहीं किया। आप देखें कंपनी ने एक ह्यूज अमाउंट पे की उसकी, लेकिन आपने कुछ पे नहीं किया। वहां खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग फुल बोर्ड आप लोगों के लिए 7 डेज 7 नाइट्स और 8 डेज का ये जो हॉलीडे कंपनी ने प्लान किया था, सेम ऐसे ही ब्राजील के अंदर अगला प्लान किया है। तो आप उसको विन कर सकते हैं। बहुत आसान है, टाइम भी अच्छा है, लेकिन इसके लिए अगेन वही बात करूंगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हैं। अगर आप आज से इस पे पर काम नहीं शुरू करेंगे, 1 मई से ये इंसेंटिव स्टार्ट हो चुका है, अगर आप 1 मई से इस टाइम में उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो यकीनन आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप उसके अचीव करने करें तो उस वक्त वहां पर सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी हूँ। सेम ऐसे ही हुआ मॉरिशस के अंदर। मॉरिशस के अंदर 300 सीट्स थी, और बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, ये तो अभी कर लेंगे। तो हुआ यही कि मॉरिशस की 300 सीट्स, हालांकि उनकी डेट 31 अक्टूबर थी पिछले साल, लेकिन वो उससे बहुत पहले फिल हो गई थी। इसलिए मेरी आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगेन इस दफा बहुत तेजी से, और ये ब्राजील के अंदर बहुत ही आउटस्टैंडिंग इवेंट होने जा रहा है। और क्यों कि अब उन 300 लोगों ने वो एंजॉयमेंट देख ली है, तो वो 300 लोग तो विन करेंगे ही करेंगे ऑफ कोर्स। तो उसके बाद इस दफा कंपनी ने थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दिया है, और वो इंक्रीज ये कर दिया है कि इस दफा 800 सीट्स कर दी हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। इंसेंटिव स्टार्ट हो चुका है 1 मई से, और 31 अक्टूबर 2018 तक इसकी लास्ट डेट है। लेकिन लास्ट डेट का मतलब नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है कि जो लोग भी पहले विन करते चले जाएंगे वो क्वालिफाई करते चले जाएंगे। इसके अंदर जो सबसे अहम चीज होगी वो ये है कि आपने कुछ नहीं करना, जस्ट एक नए दोस्त को इंट्रोड्यूस करना है, उसकी हेल्प करनी है कि वो एसोसिएट हो जाए। वो एसोसिएट हो जाएगा तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे,
और अगर वो दोस्त भी विन करना चाहता है तो वो भी एक दोस्त को और इंट्रोड्यूस करवाए और वो उसके साथ हेल्प करे, उसको एसोसिएट कर दे, वो भी क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सिंपल किस्म का प्रमोशन है, कोई इसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपको कंपनी मेल्स भी कर रही होती है, बैक टू बैक मेल्स भी आ रही होती हैं। मैंने इसलिए आज के इस वेबिनार पेपर ये सिलेक्शन इसलिए की को ब्राजील के हवाले से प्रॉपर बता सकते किस तरह से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रमोशन है और बहुत सिंपल है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है। 1 मई के बाद किसी शख्स को भी आपने ज्वाइन करवाया है और वो अपने साथ किसी एक नए दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाता है। आपने एक नए दोस्त को, आप अगर ओल्ड हैं, पुराने हैं, 1 मई से पहले ज्वाइन हैं, तो आप एक नए दोस्त को आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे 1 मई के बाद और उसका एसोसिएट बना देंगे, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और वो जो दोस्त ऑलरेडी 1 मई के बाद हो रहे हैं, उनके लिए भी यही क्राइटेरिया है कि वो किसी भी नए दोस्त को अपने साथ ज्वाइन करवाएं और उसको हेल्प करें कि वो एसोसिएट हो जाए, तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस तरह से, और सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि आपके पास लिमिट नहीं है। आप चाहते हैं कि आप खुद जाएं, अपने घर वालों को, फैमिली को लेके चले जाएं, तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। आप एक टिकट विन करते, एक शख्स को एसोसिएट करते तो एक टिकट विन कर जाते हैं, 2 लोगों को एसोसिएट करते हैं तो 2 टिकट विन करते हैं, 3 लोगों को एसोसिएट करते हैं तो 3 टिकट विन करते हैं, और 4 लोगों को अगर आप एसोसिएट करते हैं अपने साथ तो 4 टिकट विन कर जाते हैं। तो यूं इस तरह से आप लोगों की तरफ एक अपॉर्चुनिटी दे दी गई है कि आप जितने दोस्तों को हेल्प करें, जितना ज्यादा काम करेंगे, उतनी ज्यादा आप उतने ज्यादा आपको टिकट दे दिए जाएंगे, उतने ज्यादा आप दोस्तों को अपने साथ ले जा सकते हैं, फैमिली को साथ ले जा सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट, जो भी आपको चाहिए वो आप ले जा सकते हैं। ये एक इसलिए आपको दी गई है अपॉर्चुनिटी, ताकि लोग वहां पर रियली, अगर आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं, आप लेके जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को स्पॉन्सर करें और उनको एसोसिएट करें। आप 2 टिकट विन कर सकते हैं और आप दोनों जा सकते हैं। आप अपनी फैमिली को लेके जाना चाहते हैं, 3 4 5 लोगों को लेके जाना चाहते हैं, तो आप 5 लोगों को स्पॉन्सर करें, उनको हेल्प करें कि वो एसोसिएट हो जाए, तो आप 5 टिकट क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यूं एक पूरा फैमिली ट्रिप आप बना सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। सिर्फ क्या है कि ऑफ कोर्स आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। टाइम स्टार्ट हो चुका है, इस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना तेजी से ये 800 सीट, क्योंकि 800 लोगों से ज्यादा का ये इवेंट नहीं होगा, तो 800 सीटें आप कितने जल्दी फिल करते हैं, इट्स अप टू यू, कि आप कितने जल्दी इसको फिल करते हैं, कितने जल्दी आप अपना टिकट विन करते हैं। और ऑफ कोर्स जो आप काम कर रहे होंगे उसका कमीशन जो आपका वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बहुत जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी दे दी गई है कि आप क्वालिफाई करके आप अपने साथ ना खुद जा सकते हैं, अपने साथ 2 4 लोगों को और भी लेके जा सकते हैं, अपनी टीम के किसी मेंबर को ले जा सकते हैं, आप अपनी फैमिली को ले जा सकते हैं, लेकिन जितना आप टिकट विन करेंगे उतना टिकट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आपने जस्ट काम करना है, आपने जस्ट मेहनत करनी है, काम है, मैक्सिमम क्वालिफाई करने हैं, और जितने आप सिंपल यूज करवाना है के बाद और उसको एसोसिएट बनाना है और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये एक बहुत जबरदस्त किस्म का इंसेंटिव है। अगर आपने मॉरिशस मिस रिकमेंड करूंगा कि आपने ब्राजील मिस नहीं करना। ये एक्सपीरियंस को भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे, आपको मजा आएगा। पैसे तो आपने कमाने ही कमाने हैं, काम तो आप कर ही रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लेंगे तो आप वाकई वो एक लाइफ की एक मेमोरीज अपने साथ सेव कर लेंगे। तो ये आपको बताना बड़ा जरूरी था, क्योंकि टाइम शुरू हो चुका है, इसलिए मैंने आज के इस वेबिनार के ऊपर स्पेशली इस टॉपिक को सिलेक्ट किया, ताकि आप लोगों को भरपूर इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, जितने भी लोग आज के इस वेबिनार पे बैठे हैं, ताकि आप अपनी टीम्स के साथ मिलकर, अपने लोगों के साथ मिलकर एक अच्छे तरीके से काम करें और मैक्सिमम लोगों को इसके ऊपर लेके आए और उनको विन करवाएं। डे 7 प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये 1 साल का प्रोजेक्ट, बेसिकली 24 महीने का प्रोजेक्ट है। कंपनी हर अपनी ग्लोबल एस्टेट मीटिंग के ऊपर भी इसके ऊपर बात कर रही है। 24 मंथ का प्रोजेक्ट है, जिसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा महित है पहले 12 महीने के ऊपर, और फिर दूसरा हिस्सा महित है अगले 12 महीने के ऊपर। तो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट है। ये वो प्रोजेक्ट है जो 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 गेम चेंजर है बेसिकली। इसके अंदर क्या है, ऑफ कोर्स इस प्रोजेक्ट के बाद लियो कॉइन की प्राइस भी किसी और लेवल पे चली जानी है, और जितने भी लियो कॉइन होल्डर्स हैं उनके लिए खुशखबरी यही है कि ये वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो वाकई ही लियो कॉइन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक जबरदस्त किस्म का ग्लोबल प्लान है, और इस प्रोजेक्ट की बहुत सारी डिटेल अभी आनी है। जस्ट आप लोगों से, जो आपके लीडर्स डायरेक्टर्स वहां गए हुए थे, उनके साथ बैठिए, वो आपसे शेयर करेंगे कि ये इस प्रोजेक्ट का ये कितना बड़ा गेम चेंजर है, और इस प्रोजेक्ट के बाद आप पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के 2 बड़े बेनिफिट होंगे। एक बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि ऑफ कोर्स इससे हमारा जो लियो कॉइन का प्रोजेक्ट है वो बहुत बूस्ट करेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो इसका बेनिफिट है
डे 7 कि हम दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हमें वहां पर तमाम तरह की चीजों को, स्पेशली जब किसी दुनिया के किसी हिस्से में आप जाके बिजनेस शुरू करते हैं, तो आपको वहां पर सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वहां पर पैसे कैसे लें, वहां से पैसे कैसे भेजें। तो ये डे 7 की वजह से ये आपका मसला हल हो जाएगा। आप लीगल वे में रहते हुए दुनिया के किसी भी कंट्री में बिजनेस कर सकेंगे डे 7 प्रोजेक्ट की बात। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स आपका लियो कॉइन की प्राइस भी ग्रो करेगी। तो ये एक बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज है जो डिजाइन की गई है। और हमेशा, क्योंकि लियो बिलीव करता है न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर, न्यू इनोवेशंस के ऊपर, तो यही वजह थी कि डे 7 प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। और इसके लिए हाँ, इसमें ये नहीं ओवर द नाइट्स नहीं होगा, 2 साल का ये प्रोजेक्ट है। इसके असरात आपको अगले 4 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद नजर आना शुरू हो जाएंगे। और 2 साल में जब ये मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा, देन आप देखेंगे कि जो लियो के साथ काम करने वाले लोग होंगे वो किस लेवल पर पूरी दुनिया में इसको बिल्डअप कर सकेंगे। तो ये एक बहुत जबरदस्त अपडेट थी जो हमें मॉरिशस के जा रहे होंगे। उस वक्त तक डे 7 का फेज 1 कंप्लीट हो चुका होगा। के असरात, जो समरात हैं, वो आप फिर 2020 में जाकर बड़े और लियो फिर नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस बनता चला जाएगा। तो ये एक अपडेट थी जो आपको देना। 7 डे 7 के बारे में सुन एवर डे 7 इसलिए रखा गया है कि डे 7 क्योंकि हमारे 6th पे शुरू किया है, तो इसकी जो फेज 1 है वो हमारी अपनी 7th एनिवर्सरी के ऊपर पूरा हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम डे 7 रख दिया गया है। तो जब आप अगले साल ब्राजील में होंगे, जब इसका पार्ट 1 फेज 1 जब कंप्लीट होगा, तो इसके आपको जो है वो मिलने शुरू होंगे। देन आपको अंदाजा हो प्रोजेक्ट को कहां पर लेके। बहुत सारे दोस्त हैं जो अक्सर ये कहते हैं लियो कॉइन के प्रोजेक्ट का क्या हुआ, वो लियो कॉइन का क्या हुआ। तो यकीनन ये उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि आप देखिएगा कि ये डे 7, पेशेंस रखें। ये डे 7, क्योंकि लियो कंपनी इस बात पे बिलीव रखती है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान करना है, शॉर्टकट में कुछ नहीं करना। तो ये एक बेस है जो यहाँ पर आपको दी जा रही है कि आप बेटर वे से आप किस तरह से चीजों को उनके असल मैकेनिज्म के मुताबिक आगे लेके जा सकते हैं। तो कंग्रेचुलेशन आप सब लोगों को, बहुत बहुत मुबारक हो डे 7 की वजह से। आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो एग्जेक्टिव के बिल्कुल करीब होंगे, या एग्जेक्टिव के अब आपके पास टोटल 1.5 महीने का टाइम रह गया। आज 16 तारीख होगी, या 30 जून से पहले अगर आप एग्जेक्टिव नहीं हैं, नजदीक हैं, तो एग्जेक्टिव रैंक अचीव करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, ताकि आप मोरक्को के अंदर जो अक्टूबर के अंदर जो एग्जेक्टिव ट्रिप है 5 to 9 अक्टूबर, उसको आप एंजॉय कर सकें। बहुत ही आउटस्टैंडिंग, लाइफ चेंजिंग ये भी एक 4 दिन का एग्जेक्टिव ट्रिप होता है। तो जितने भी दोस्त जो नजदीक हैं एग्जेक्टिव रैंक के, या जो अभी कोऑर्डिनेटर्स एंड हायर हैं, जितने भी एग्जेक्टिव कोऑर्डिनेटर एंड हायर और एग्जेक्टिव के दरमियान है, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। अभी आपके पास ऑलमोस्ट 45 डेज मौजूद हैं। तो इन 45 डेज के अंदर भरपूर मेहनत करें, एफर्ट करें, ताकि आप एग्जेक्टिव प्रमोट हो। अगर आप एग्जेक्टिव प्रमोट हो तो यकीनन आप मोरक्को के अंदर जो मोरक्को अगला एग्जेक्टिव ट्रिप है, आप उसको एंजॉय कर सकेंगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप छोटे छोटे टारगेट्स प्लान करते हैं, जब आप अपने छोटे छोटे टारगेट्स प्लान करते हैं, तो यकीनन आप बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। आप देखिए कि मैंने ये सफर स्टार्ट किया था, जब ज्वाइन हुआ था तो गोल्ड पैकेज से ज्वाइन हुआ था, और आज ग्लोबल मार्केटिंग डायरेक्टर के रैंक पे मौजूद हूँ। लास्ट वीक मैंने जाने से पहले, मॉरिशस जाने से एक दिन पहले मैं एयरपोर्ट पे था, जब मुझे खबर मिली कि मैं ग्लोबल मार्केटिंग डायरेक्टर हो गया हूँ। तो कहने का मकसद है कि जब आप सफर शुरू करते हैं अपना, और आप कमिटमेंट करते हैं अपने आप से, मुझे ये सफर 5.5 साल में जाके कंप्लीट हुआ, लेकिन आप देखें कि 5.5 साल के अंदर लाइफ चेंज करके रख दी, ना सिर्फ अपनी बल्कि बहुत सारे लोगों की। तो आप लोग भी, मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूं। ऐसा नहीं है कि मेरा सफर कंप्लीट हो गया और मैं अब बस सो जाऊंगा। नो, मैं आज भी आपके साथ मौजूद हूं, और मैं चाह रहा हूं कि बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हूं, बहुत सारे लोग आगे जाएं। बट आपको पेशेंस के साथ राइट डायरेक्शन में रह के काम करना पड़ेगा। अगर आप गलत करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी अहम चीज ये है कि आप अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाते जाएं। जो वो छोटे छोटे टारगेट्स आप अचीव करेंगे तो आपको सक्सेस मिलती चली जाएगी, आप सक्सेस लेते चले जाएंगे। आप अगर आज प्लैटिनियम है तो अगला टारगेट बनाइए एसोसिएट होने का। जब आप एसोसिएट हैं तो अगला टारगेट बनाइए सीनियर एसोसिएट का। सीनियर एसोसिएट हो जाए तो अगला टारगेट बनाइए। जो आप टारगेट बनाते जाएंगे, और आपके बैक ऑफिस में जाए तो वहां पर टारगेट लिखे होते हैं कि नो, आपको अगले रैंक के लिए इतने इतने पॉइंट्स चाहिए। तो आप उसको छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, राइट डायरेक्शन में अपने लोगों को हेल्प कीजिए। जब आप अपने लोगों को हेल्प करेंगे, छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे, तो आपका बड़े से बड़ा टारगेट भी ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। मैं डे 1 से सोचता कि मैंने ग्लोबल मार्केटिंग डायरेक्टर बनना, हाँ मैंने सोचा था कि मैं वहां तक जाना है, लेकिन अगर मैं पहले ही दिन ग्लोबल मार्केटिंग डायरेक्टर बनने की कोशिश करता तो ये पॉसिबल नहीं था। मैंने क्या किया, जब मैं गोल्ड था तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये थी कि मैं प्लैटिनियम हो जाऊं। उस वक्त ये प्रायोरिटी नहीं थी पहली
कि मैं ग्लोबल मार्केटिंग डायरेक्टर हो जाऊं, पहली प्रायोरिटी सेट की कि प्लैटिनियम होना है इतने दिन के अंदर। फिर मैंने टारगेट सेट किया कि अच्छा अगले 1 महीने के अंदर मुझे एसोसिएट होना है, फिर अच्छा जी अगले 2 महीने के अंदर सीनियर एसोसिएट होना है। तो करते 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 आज वो जो लास्ट रैंक था वो भी मैंने अचीव किया। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन सिर्फ बताने का आपको मकसद ये है कि अगर आप छोटे छोटे रैंक्स अपने बनाते हैं और छोटे छोटे टारगेट्स अपने बनाते हैं तो आप बड़े से बड़ा टारगेट बड़े आसानी से अचीव कर सकते हैं। कोई टारगेट मुश्किल नहीं है। फिर उसके लिए आपको सब्र चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, प्रॉपर फोकस चाहिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, एक वेबिनार करूंगा, माई जर्नी फ्रॉम गोल्ड टू ग्लोबल मार्केटिंग डायरेक्टर। तो उसके अंदर मैं आपको पूरा अपना सफर का बताऊंगा, अहवाला बताऊंगा कि किस तरह से मैंने ये सफर तय किया। लेकिन इस सफर तय करने का जो लुबे लबाब है, अगर मैं 2 लफ्जों में आप मुझसे पूछें तो उसके पीछे जो जो उसका असल मैकेनिज्म था वो ये था, एक कमिटमेंट थी, डेडिकेशन थी, और दूसरा मैंने ये डिसाइड किया था कि मैंने फोकस होकर काम करना है, साफ नीयत होकर काम करना है, लोगों को सक्सेस देने के लिए काम करना है। यही वजह थी आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुझे इतनी बड़ी सक्सेस दी। आप लोग भी बड़ी से बड़ी सक्सेस बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट आपको एक डेडिकेशन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, एक मेहनत के साथ आगे। याद रखिए लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है आपको, कोई रातों रात आप कामयाब नहीं हो सकते। डायरेक्ट मार्केटिंग का बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कोई रातों रात करोड़पति बनने का बिजनेस नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो फिर आप बड़े से बड़ा टारगेट भी अचीव कर लेंगे। ये बिजनेस है कमिटमेंट का, ये बिजनेस है एक दूसरे को टीच एंड ट्रेन करने का, ये बिजनेस है सिखाने का और सीखने और सिखाने का, ये बिजनेस है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का, ये बिजनेस है आप कम्युनिटी को शेयर करने का, ये बिजनेस है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को आगे प्रमोट करने का। ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं है, याद रखिएगा। अगेन आपको ये इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने का, ये बिजनेस है नेटवर्क बनाने का, ये बिजनेस है अपने वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई करने का, ये बिजनेस है 3 से 5 साल तक कमिटमेंट के साथ काम करने का। शॉर्टकट नहीं है। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो लियो आपके लिए नहीं है, लेकिन आपको वाकई कैरियर चाहिए तो लियो आपके साथ मौजूद है। आपके सामने मैं एज एन एग्जाम्पल मौजूद हूं कि मैंने वो टारगेट हिट किया। आप भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट आपको डेडिकेशन चाहिए, जस्ट आपको एक कमिटमेंट चाहिए, जस्ट आपको एक सोच चाहिए कि मुझे ये करना है, और अपने छोटे छोटे टारगेट बनाते जाएं। अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाते जाएंगे तो आप यकीन करें आपके बड़े से बड़े टारगेट ऑटोमेटिकली अचीव होते चले जाएंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है अगर आप इसको सही तरीके से करें, और बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप इसको सही तरीके से नहीं करते। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। एग्जेक्टिव आपका टारगेट है, फिर उसके बाद भी आप एग्जेक्टिव बनेंगे, आप सीनियर एग्जेक्टिव का टारगेट बनाइए, सीनियर एग्जेक्टिव बन जाएंगे तो डायरेक्टर का टारगेट बनाइए। छोटे छोटे टारगेट बनाते जाइए, ऑटोमेटिकली आप बड़े से बड़े टारगेट पे ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके लिए अगेन डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, फोकस चाहिए, और आपने काम करना है, मेहनत से काम करना है, राइट डायरेक्शन में काम करना है। याद रखिए, रॉन्ग डायरेक्शन में काम करने वाले लोग कभी भी बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर पाते। ये फैक्ट है, ये मैंने देखा है। रॉन्ग डायरेक्शन में काम करने वाले लोग कभी भी बड़े से बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर पाते। और यही वजह होती है कि मैंने आज तक किसी भी शख्स को जो शॉर्टकट में, जो रॉन्ग तरीके से काम करके अपने आप को बड़े से बड़ा टारगेट अचीव करवाने की कोशिश करे, वो कभी भी नहीं कर पाया। अगर किसी शख्स ने आगे बढ़ा है, किसी शख्स ने वाकई कमिटमेंट के साथ काम किया है, किसी शख्स ने वाकई बहुत बड़ी सक्सेस ली है, तो आप उसकी स्टोरी उठा के देख लें। उसने कमिटमेंट के साथ, लॉन्ग टर्म के साथ और डेडिकेशन के साथ काम किया है, और इस इंडस्ट्री को समझ के काम किया है। आज वो दुनिया के अंदर सक्सेसफुल है। आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप भी ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। जब मैंने आज से 5.5 साल पहले ये बिजनेस शुरू किया था तो इतना आसान नहीं था। आज आपके पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, आप भी अपने बड़े से बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपको एक कमिटमेंट के साथ, एक डेडिकेशन के साथ और एक मुकम्मल फोकस के साथ आपको आगे बढ़ना है। मैं ये समझता हूँ अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो कोई भी टारगेट ऐसा नहीं है जो आप अचीव ना कर पाए, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको ना मिल सके। सिर्फ आपको एक कमिटमेंट के साथ निकलना है, एक फोकस होकर निकलना है। और इस दहिए के, ये आप सोच लें कि दुनिया के अंदर कोई काम भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने ये सोच लिया कि ये मुश्किल है तो फिर कभी भी नहीं होगा। दुनिया के अंदर कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको फोकस करना है, सिर्फ आपको एक कमिटमेंट के साथ आगे निकलना है। तो मैं पूरे ईमानदारी से ये बात कह सकता हूँ कि कोई भी आप में से जितने भी दोस्त आज के इस वेबिनार पे बैठे हुए हैं, जितने भी दोस्त हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे दोस्त सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये सारे के सारे दोस्त बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज का जो वेबिनार है, बेसिकली जो उसका मेरा मिशन था वो ये था कि आज आप लोगों के साथ ये जो स्पेशली आने वाला जो इंसेंटिव था, मैं इसके ऊपर आपसे बात करना चाह रहा था कि ये इंसेंटिव आपको प्रॉपर इसकी समझ आ जाए, आपको इसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि आप इसके अंदर बेहतर तरीके से काम करके आगे जा सकें।
सो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जितने भी आज के इस वेबिनार पे मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के वेबिनार के ऊपर आप आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार के ऊपर दोबारा नई कमिटमेंट के साथ, नए जोश के साथ, नए जज्बे के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। और आपके साथ इसी तरह कोशिश मेरी हमारी यही होगी कि हम इसको करते रहें और आपके साथ हर दफ़ा नई नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहें। बहुत सारे दोस्त डिफरेंट जगहों से आज हमारे इस वेबिनार के ऊपर बैठे हुए थे और मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह अगर हम इस वेबिनार को फोकस करते रहे, लोगों को अब वेबिनार पे लाते रहे, ट्रेनिंग देते रहे, टीच एंड ट्रेन करते रहे, तो मैं ये समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। हमारी जो टाइमिंग है रमज़ान में, कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन किया, वो यही होगी 8 बजे से 8:30 बजे तक किया करेंगे हम हर रमज़ान में। अभी क्योंकि 3 से 4 वेबिनार होंगे आई थिंक सो, तो कम से कम हम इसी तरह हर वेबिनार जो है वो 8 से 8:30 के दरमियान किया करेंगे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 8 बजे शार्प वेबिनार पे आ जाएं, ताकि पहले 30 मिनट के अंदर हम वेबिनार को क्लोज कर सकें। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपके सुनने का, बर्दाश्त करने का बहुत शुक्रिया। लियाकत मागरे साइनिंग ऑफ। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार। और मेरी तरफ से वंस अगेन आपको रमजान मुबारक।